अपने बैनर में लिखी हुई है। हाँ, मांगे तो लिखी हुई है, डिमांड तो है ही। जैसे हमको चाहते हैं, हम लोग छपरा से, जी। पटना से छपरा के लिए एक ऑफिस टाइम पर ट्रेन आने के लिए, जाने के लिए, और सिवान के लिए ट्रेन चाहते हैं, दानापुर से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चाहते हैं। हमारी तो ये सब मांगे हैं, और इस मांग को हम लोग लेकर के DRM, अब तो DRM कहते हैं, GM कहते हैं कि हमको कोई पावर नहीं है। अब हम लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपकी बातों को सरकार तक, रेल मंत्रालय तक कौन रखेगा? तक संघर्ष करना पड़ेगा। पत्राचार यद्यपि कि हम लोग करते हैं रेल मंत्रालय तक, लेकिन संघर्ष का स्वरूप देना होगा। इसीलिए आज हम ये 34वां सम्मेलन आहूत किए हैं, और इसमें हम महत्वपूर्ण निर्णय लें कि हम आगे संघर्ष को बढ़ाएं। एक झाझा ट्रेन की भी बात कर रहे हैं सर, तो झाझा के लिए तो ट्रेन चलती है, तो इसका क्या? झाझा के लिए तो ट्रेन चल रही है, दानापुर से भी चलती है, पटना से भी चलती है, झाझा की तो ट्रेन चल रही है। तो आपने मांग पत्र में डाला हुआ है? मांग पत्र में डाला है कि उसका अंग्रेज के ज़माने से फुलवारी शरीफ स्टेशन है। अच्छा। और फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, उसका भी ठहराव फुलवारी में नहीं दिया गया है। यह मांग रखा है, ठहराव नहीं है। हाँ, फुलवारी शरीफ पे ठहराव नहीं है। तो अब देखिए, रेलवे का नियम है कि कोई भी दूसरे जंक्शन से जिस स्टेशन का जुड़ाव हो, वहाँ ज्वाइंट हो, उसको जंक्शन बनाने का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्रा से फुलवारी शरीफ को जो भी जोड़ा गया है, और दानापुर को भी जोड़ा गया है, ये दोनों स्टेशनों को जंक्शन की मान्यता देनी चाहिए। रेल प्रशासन को जंक्शन के लिए घोषणा करना चाहिए। तो कुछ मांग रखे हैं क्या? भाड़ा नहीं हम लोग कम करने के लिए कहे हैं, न कम न ज़्यादा, कुछ नहीं। भाड़ा पर परिचय दे दीजिएगा सर अपना। परिचय हमारा वीरेंद्र प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन पटना। थैंक यू सर। मांग पत्र को लेकर के और आज की बैठक को लेकर के धन्यवाद बहुत बहुत मीडिया को। देखिए, हम लोग बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन जो हमारा संगठन है राज्य स्तरीय, उसके बैनर तले हम लोग रेल प्रशासन से मांग करते रहते हैं यात्री सुविधाओं की बहाली के लिए, ट्रेन ठहराव के लिए। और हमारा जो प्रतिनिधित्व है बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन का, वो ZRECC और DRECC में भी होता है। जो जोनल लेवल की कमेटी है और डिवीज़न लेवल की कमेटी है, उसमें हम पैसेंजर्स एमेनिटीज़ के लिए और ट्रेनों के ठहराव के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या डेवलप किए जाए स्टेशन पर, उस सारी बातों को हम रखते हैं, और उस पर अमल भी करता है रेल प्रशासन। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई, कौन पत्रकार महोदय थे, कि पैसेंजर ट्रेनों को सोनपुर बरौनी के लिए, तो मैं बता दूं आपको कि एक डेडिकेटेड पैसेंजर ट्रेनों के लिए पटना में हार्डिंग में प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। 5 प्लेटफॉर्म बनेंगे। उसके लिए समय समय पर आपको गया के लिए, झाझा के लिए, सोनपुर बरौनी के लिए, और आपको इस तरफ के लिए सारी ट्रेनें, पैसेंजर्स ट्रेनें चलेंगी। अभी प्लेटफॉर्मों की कमी है, मात्र 10 प्लेटफॉर्म पटना पर है। तो 5 जो प्लेटफॉर्म बनेंगे, वो सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों का नियमित परिचालन उससे कराया जाएगा। दूसरी बात रही कि आपने अभी भाड़ा की बात बोला, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी बता देता हूँ। इसमें एक पैसेंजर ट्रेन है 63,207, नहीं सॉरी 13,207 जसीडीह पटना मेमो। उसको हर हॉल्ट पर उसका ठहराव, लेकिन उसे मेमो एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया गया। मैंने रेलवे बोर्ड से मांग किया, ZRECC की बैठक में उठाया, और बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार भी हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन करके रेलवे बोर्ड को भेजा है, और उस पर जल्द रेलवे बोर्ड संज्ञान लेगा, और उसको पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा उस पर मुहैया कराया जाएगा, जो झाझा पटना है 63,207। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जी हाँ, और हमारे अध्यक्ष जी अभी कहा, इनके स्टेशन फुलवारी शरीफ पर भी 53,201, 53,202 बक्सर और पटना फास्ट मेमो फास्ट पैसेंजर, और झाझा पटना जो 53,203, 53,204 है, उसका ठहराव जल्द होगा। हमें एश्योर्ड किया गया है। ZRECC की बैठक में PCOM ने किया था, CPTM ने किया था, GM साहब ने किया कि इस मांग को, आप पांडे जी की मांग को जल्द से जल्द रखिए। और लखीसराय में भी एक ट्रेन है बाघ एक्सप्रेस, जिसका एक तरफा ठहराव है, और एक है मिथिला एक्सप्रेस, जिसका एक तरफा ठहराव, उसको दोनों तरफ से ठहराव मुहैया कराया जाएगा, और फुलवारी पर जल्द दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज हो जाएगा। हो आज कल में हो जाएगा। परिचय दे दीजिएगा सर। मैं अवध बिहारी पांडे, कार्यकारी राज्याध्यक्ष बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन। एक ही ट्रेन पर इतना भार रहता है, तो क्या उस रूट के लिए भी कोई और ट्रेनों की मांग आप लोग करेंगे? बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन पर्सनल किसी एक स्टेशन का विकास की बात नहीं करती है, पूरे बिहार की बात करती है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं, हमारे ZRECC के मेंबर अवध बिहारी पांडे जी के द्वारा जो है सारे बातों को जो है सो बैठक में रखी जाती है, उस पर भी विचार
किया जा रहा है और बहुत जल्द ही जो है शेखपुरा से भी और ट्रेनें चलाने की संभावना है। तो उसके लिए भी मांग आप लोग रख रहे हैं? हम लोग मांग जो है सो हर एक 6 महीना या 3 महीना के अंतराल पर JWCC की बैठक होती है हाजीपुर जोन का, उसमें इस मांग को रखा भी गया है और पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि इन हमारी सारी मांगों को पर वो अमल करेंगे। कुछ ट्रेन का ठहराव भी है जहां कोरोना काल के दौरान उठा लिया गया, पुनः जो है सो उस पर जो है पुनर्बहाल ठहराव की मांग की गई है। थैंक यू। कुछ स्टॉपेज मिला है और कुछ अभी। परिचय दे दीजिएगा सर। सचिव अशोक कुमार जो है बिहार डेली पैसेंजर एसोसिएशन का मेंबर। सचिव कहाँ होती है टिकट की बात, तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो टिकट नहीं ले पाते हैं, उनको जल्दी में चढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में टीटी उन पकड़ते हैं तो फाइन वगैरह भी लगाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ पास वगैरह का भी इंतजाम आप लोग की तरफ से के लिए रखा जाएगा? मांग देखिए, वर्तमान में तो अभी ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है हम लोगों को, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम लोग इस पर ज़रूर डिमांड करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन से लोग पहुँचे थे, क्या कहाँ से लोग आए थे? यहाँ पे पूरे बिहार से मोस्टली सारे लोग आए हुए थे और जिनका रेल से जुड़ा कुछ भी डिमांड था, रेल मुद्दा था जो कि काफ़ी टाइम से लंबित है, वैसा डिमांड था, तो उन सब चीज़ को लेकर के लोग आए थे और उसका चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उसका जो है हम लोग निराकरण करा सके रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड या फिर रेलवे अधिकारियों से मिल करके। परिचय दीजिएगा। जी, मैं बिहार रेल यूज़र एसोसिएशन का अध्यक्ष हर्षराज। जाति संघ के उपाध्यक्ष और आसनसोल विधानसभा के एक मेंबर आसनसोल पश्चिम बंगाल जनता दल यूनाइटेड मेंबर होने के नाते यहाँ पर लोग बुलाया आए। क्या समस्याएं लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा लगी कि उसको दूर करने की ज़रूरत है सर? पैसेंजर का कोई उपाय माने हम लोग को पैसेंजर कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। जहाँ पर 12 डब्बा 16-22 डब्बा हुआ करता था, अभी 12 डब्बा है, मतलब घटा दिया गया है। एग्जाम्पल और संख्या बढ़ गई है मोकामा शटल, दानापुर मोकामा शटल पहले कम्यूटर ट्रेन उससे कहा जाता था, फिलहाल उसको कर दिया बरौनी ले गया। हमको कोई आपत्ति है, इसलिए एक कम्यूटर ट्रेन है, ऑफिशियल ट्रेन है, जिसमें नीतीश कुमार, हम बहुत से लोग, मोकामा, धीरज, जितने भी थे पॉलिटिकल मैन, उसी से आते थे पटना, उसी से शाम को लौटते थे। वो गाड़ी अभी बरौनी कर दिया, उसका हम विरोध करते हैं। बरौनी से नहीं करके मोकामा से चला और उसमें डब्बा 22 डब्बा करो, अभी ये 12 डब्बा है, 22 डब्बा चलाइए। और हर जगह जैसे कि गाड़ी का ठहराव दीजिए, अथबल गोला में धनबाद पटना इंटरसिटी का ठहराव, सुपर दानापुर टाटा का ठहराव इत्यादि हुआ है। परिचय। मेरा नाम विजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष बिहार दैनिक यात्री संघ, बिहार दैनिक यात्री संघ प्लस एक्स मेंबर JWCC ईस्टर्न रेलवे संस्था है। मैं संजय तिवारी, पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। हम लोग जो भी करते हैं बिहार दैनिक यात्री संघ के साथ साझा प्रोग्राम हम लोग करते हैं और आपका दानापुर मंडल में DRUCC मेंबर भी हम। अच्छा, दानापुर में? हाँ, दानापुर मंडल में यात्री संघ से जो बनता है रेल परामर्श यात्री समिति का, उसका मैं सदस्य हूँ। सबसे तो आप ही के पास समस्या आती होगी? हाँ, समस्या तो सभी मेंबर के पास सभी मेंबर के पास आता है। हमारे सबसे वरिष्ठतम मेंबर हैं और 74 से 74 हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे। दोनों हम लोग संस्था साझा कार्यक्रम करते हैं अपना। लड़ाई लड़ते बुरा हो गया बेटा। और यात्री संबंधित कोई भी समस्या आती है हम लोग बुलंदी से आवाज़ उठाते हैं अपना। थैंक यू सर।